ॐ महागणाधिपतये नमः। बंशी विभूषितकरान्नमनीहृदाभा पीताम्बरा वरुणजम्बफलाधरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। सुबह प्रातःकालीन इस सतगुरु कृपा विवेक चैनल पर सभी धर्मानुरागी भक्त समाज जनता जनार्दन इस चैनल से जुड़े हुए सभी बंधुओं को हार्दिक अभिनंदन के साथ स्वागत करता हूँ। आइए हम सभी आज अपने कल्याण की बात करते हैं। कल की वीडियो में आप सभी ने गुरु कृपा के विषय में श्रवण किया था। आज उसी के ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। यदि जीव मनुष्य अपने जीवन में उन्नति चाहता है, हर क्षेत्र में सफलता चाहता है, सुख चाहता है, शांति चाहता है, हर कार्य सिद्ध करना चाहता है, तो उस जीव को अपने जीवन में गुरु के प्रति विश्वास करना होगा, गुरु से जुड़ना होगा, संत से जुड़ना होगा, भगवान के जो भक्त हैं उनसे जुड़ना होगा, उनकी कृपा प्रसाद प्राप्त करना होगा। क्योंकि श्रीमद् भागवत में आता है, भला किस शिष्य का होता है, किस श्रद्धालु का होता है, किस मानव का होता है, किस जीव का होता है। सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहा, विश्वासो गुरुवाक्येषु स्वस्मिन् दीनत्वभावना। सर्वप्रथम जिससे हम भला चाहते हैं, जिससे हम अपना कल्याण चाहते हैं, जिससे इस लोक और परलोक के अभ्युदय चाहते हैं, या परा अपरा विद्या का ज्ञान चाहते हैं, या संसार के किसी भी क्षेत्र में किसी भी कार्य कर्तव्य में सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है, जिस क्षेत्र में हम उन्नति चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के जो लीडर हैं वो आपके गुरु हैं। उनके बताए हुए मार्ग पर यदि आप चलते हैं
वो जो राह बताते हैं, वो जो मार्ग बताते हैं, वो जो दिशा निर्देश करते हैं, उसका यदि आप अनुसरण करते हैं तो निश्चित रूप से आपको अपने जीवन में सफलता मिलती है। यदि अपने जीवन में क्रांति लाना चाहते हैं तो क्रांतिकारी जो संत हैं, महापुरुष हैं, जो सर्वलोक हिताय सर्वलोक कल्याणाय इस संसार में प्रवचन के माध्यम से, संगठन के माध्यम से, संस्थान के माध्यम से जो जन जागृति कर रहे हैं, उनकी वाणी के प्रति, उनके वचनों के प्रति सर्वप्रथम विश्वास करना होता है। उसी प्रकार यदि हम भक्ति मार्ग से या ज्ञान मार्ग से भगवान से जुड़ना चाहते हैं, अपनी आत्मा को पहचानना चाहते हैं, इस भवरोग को मिटाना चाहते हैं, सदा सदा के लिए शाश्वत आनंद को प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारा कर्तव्य बनता है जिनके प्रति हमारी अटूट श्रद्धा है, जिनको हमने अपने जीवन में गुरुत्व का स्थान दिया है, उनके प्रति विश्वास करना होगा। क्योंकि विश्वासम फलमदायकम। जब बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए जाता है, गुरुजन जो पढ़ाते हैं, जो सिखाते हैं, उसके प्रति बच्चा विश्वास करता है। धीरे धीरे वही बच्चा आगे चल करके एक लीडर के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में, एक डॉक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में, एक महापुरुष के रूप में वो खुद अपना भला करता है और संसार का भला करता है। वो खुद ही गुरु बन जाता है, इस संसार का मसीहा बन जाता है। लेकिन बनता कब है? जबकि सर्वप्रथम शुरू में उसने अपने गुरु के प्रति विश्वास किया। विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास का अर्थ है श्रद्धा। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, श्रद्धा वानम लभते ज्ञानम तत्परः संयत इंद्रियः। ज्ञान किसको प्राप्त होता है? चाहे वो संसारिक ज्ञान हो, चाहे पारमार्थिक ज्ञान हो, चाहे आत्मिक ज्ञान हो, चाहे किसी भी क्षेत्र का ज्ञान हो। ज्ञान उसे मिलता है जो श्रद्धावान होता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धा के बिना किसी भी जीव को किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से उन्नति संभव नहीं है। इसीलिए विश्वास बहुत जरूरी है। अविश्वास के साथ दीनत्व भावना। दीनत्व भावना का मतलब ये है नम्रता होनी चाहिए। जब आप किसी के पास में किसी चीज को सीखने के लिए जाते हैं तो आप अपने अंदर का ज्ञान वर्णन न करें। क्योंकि यदि आपका तर्क करना शुरू करेंगे, आपका भला नहीं होगा, आपका मनोरथ सिद्ध नहीं होगा, आपका कार्य सिद्ध नहीं होगा, आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जब अपने आप को जीरो शून्य बना करके, कोरा कागज बना करके, अपने मन को पावन बना करके, पवित्र बना करके, निर्मल स्वच्छ बना करके आप उन सद्गुरु के शरण में जाते हैं जिनसे आप कुछ सीखना चाहते हैं, जिनके माध्यम से अपने जीवन में कुछ आप रिसर्च अनुभव करना चाहते हैं।
तो नम्रता लानी होगी, क्योंकि हमारा शास्त्र कहता है नम्रता के बिना किसी का भला नहीं होता। जो अहंकारी प्राणी हैं, जो अभिमानी प्राणी हैं, वो कभी भी किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त नहीं करता। नम्रता, नरम होना, सरल होना। जैसे एक सूखी लकड़ी होती है, सूखी लकड़ी को मोड़ा जाए तो लकड़ी मुड़ती नहीं है, टूट जाती है। एक लकड़ी गीली होती है, उस गीली लकड़ी को जिस किसी भी प्रकार से मोड़ा जाए वो मुड़ जाती है। जैसा आकार देना चाहें, जो हम आकृति देना चाहें, उस आकृति में वो लकड़ी ढल जाती है। वो भगवान की मूर्ति भी बन जाती है, वो खिलौना भी बन जाती है। उसी प्रकार वो भगवान के सिर पर चढ़ने के लिए मुकुट का रूप भी धारण कर लेती है। ऐसा क्यों हुआ? नम्रता के कारण, सरसता के कारण। उसमें सरसपना है, उसमें नरमपना है, उसमें लचकपना है। उसी प्रकार यदि हम अपना भला चाहते हैं, अपना उद्धार चाहते हैं, अपना अभ्युदय चाहते हैं, तो हमारे अंदर दीनता होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, तब जाकर हमारा भला होगा। और तत्परता होनी चाहिए। तत्परता के बिना किसी भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। तत्परता माने लगनशीलता। लगन जब आपके अंदर अच्छी होगी तब जहां भी कहीं होंगे, उसी जगह से आप अपना भला कर सकते हैं। यदि तत्परता नहीं होगी, लगनशीलता नहीं होगी, तो आप गुरु के पास में रह करके भी आप भला अपना नहीं कर सकते हैं। गुरुजन सिर्फ रास्ता बताते हैं, राह पर चलना सिखा देते हैं। गंतव्य स्थान को तय खुद को ही करना होता है। शुरू में जिस प्रकार माता पिता बच्चा को उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, जब वो बच्चा चलने लगता है तो उंगली नहीं पकड़ते, कहते हैं बेटा तुम खुद ही चलो। और एक दिन दौड़ लगाने लग जाता है, अब पूरे संसार में दौड़ लगाता है और हर कार्य को सिद्ध करता है। उसी प्रकार शुरू में लगनशीलता के साथ, तत्परता के साथ जब हम गुरु बाने के प्रति विश्वास करते हैं, श्रद्धा करते हैं, तब हमारा भला होता है। जब गुरु का आशीर्वाद मिलता है, गुरु की वाणी, गुरु के प्रवचन, गुरु की महिमा, गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा हमारे हृदय में होती है, तो ये जो आत्मिक शक्ति है, ये जो गुरु की ऊर्जा है, यही ऊर्जा हमें हर क्षेत्र में, हर एक प्रकार से सफलता प्रदान करती है। वेद कहता है जिसके जीवन में गुरु नहीं है, वो किसी भी क्षेत्र में किसी भी प्रकार से सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। हमारा वेद कहता है आचार्यात् ध्येय विद्या प्रतिष्ठा। आचार्य के द्वारा माने गुरुजनों के द्वारा जानी हुई विद्या ही हृदय में स्थापित होती है। गुरुजनों के द्वारा, आचार्य जनों के द्वारा जाना गया ज्ञान ही हृदय में स्थापित होता है, और वह ज्ञान सूर्य बन करके
चंद्रमा बन करके जीव का कल्याण करता है और हर मार्ग पर वो उन्नति प्रदान करता है। जो जीव जैसा चाहता है उस जीव को वैसा ही गुरु का ज्ञान, गुरु का प्रकाश बना देता है। गुरु की महिमा सर्वोपरि है। यदि हम संसार में अभ्युदय चाहते हैं, जीवन को स्वच्छ पावन पवित्र बनाना चाहते हैं, हम अपने जीवन को एक दैवी संपदा से परिपूर्ण करना चाहते हैं। दो प्रकार की संपदा होती है, आसुरी संपदा और दैवी संपदा। आसुरी संपदा का मतलब है दुर्गुणों से भरा हुआ अपना जीवन, दुर्विचारों से भरा हुआ अपना जीवन, कुविचारों से भरा हुआ जीवन। ये आसुरी संपदा है जो नरकगामी है, दुख को देने वाली है, लोक परलोक को बिगाड़ने वाली है। एक दैवी संपदा वो होती है जिस गुण को धारण करने पर मनुष्य इस संसार में हर प्रकार से सुख सुविधा को प्राप्त करता है और अंतोगत्वा वो सद्गति को प्राप्त करता है, दैवत्व को प्राप्त करता है। आत्मिक शक्ति जागृत होती है, अपने आप को पहचानता है, परमात्मा से संबंध जोड़ता है, जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। तो हमें दैविक संपदा प्राप्त कहाँ से होगी? हमें होगी गुरु के संग करने से, गुरु की भक्ति करने से, गुरु की सेवा करने से, उनके प्रवचनों को अपने जीवन में धारण करने से, उनकी पूजा करने से, उनके प्रति अटूट विश्वास करने से, उनकी वाणी, उनकी रहनी सहनी को तत्परता के साथ पिपासु बनकर, प्यासा बनकर हम हर क्षण, हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर रात, हर मास गुरु के आचार विचार रहनी सहनी पवित्रता को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो आगे बढ़ने से कोई भी दुनिया की ताकत हमें नहीं रोक सकती है। इसीलिए सर्वप्रथम इस संसार के सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने जीवन में गुरु कृपा प्राप्त करनी होगी। प्रसंग आता है भागवत में ध्रुव जी का। सौतेली माता सुरुचि ने ध्रुव जी का अपमान किया। अपमानित होकर ध्रुव जी माता कुंती के कहने से तपस्या के लिए निकल पड़े। रास्ते में नारद जी मिलते हैं। नारद जी ने उन्हें मंत्र बताया, कहा बेटा यदि तुम भगवान विष्णु के मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 6 महीना जाप करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें भगवान का दर्शन भी होगा और भगवान प्रसन्न होकर के ऐसा सुख प्रदान करेंगे, ऐसी संपदा प्रदान करेंगे, ऐसा ऐश्वर्य प्रदान करेंगे जो आज तक किसी को भी नहीं दिया। ध्रुव जी 5 साल के बालक हैं, लेकिन धन्य है ध्रुव। ध्रुव माने अचल, ध्रुव माने निश्चयात्मक बुद्धि, शाश्वत बुद्धि, युक्त बुद्धि। और ध्रुव जी ने विश्वास किया जो हमारे गुरु नारद कह रहे हैं वो सत्य कह रहे हैं, हमें इस मंत्र का जाप करना होगा। और ध्रुव जी ने नारद जी की वाणी पर, उनके वचनों पर विश्वास करके, श्रद्धा करके, तत्परता के साथ, लगनशीलता के साथ, नम्रता के साथ, सहनशीलता के साथ साधना शुरू कर दी।
और ऐसी साधना की भगवान को खुद ही ध्रुव जी के पास में आना पड़ा और दर्शन दिया, आशीर्वाद दिया। ध्रुव जी का जीवन सफल हो गया। 36,000 वर्ष तक इस वसुंधरा के सारे ऐश्वर्य, सारे सुख को भोगा, अनुभव किया और अंतोगत्वा ध्रुव लोक जो आज भी विद्यमान हैं, उस ध्रुवलोक में ध्रुव जी आज भी मौजूद हैं, जीवित स्थित हैं। और शास्त्र के अंतर्गत बड़े बड़े महापुरुष, यति, सन्यासी, महात्मा, भगवान के भक्त, ऋषि मुनि महर्षि सभी ध्रुव जी का नाम बड़े ही आदर और सम्मान के साथ लेते हैं और उदाहरण देते हैं। उसी प्रकार ध्रुव जी के तरिए जो अर्थ चाहता है, संपत्ति चाहता है, जो संसार की इच्छा पूर्ण करना चाहता है, वैभव चाहता है और मोक्ष भी चाहता है और धर्माचरण करना चाहता है, तो उसका कर्तव्य बनता है आप किसी महापुरुष के प्रति, किसी भगवान के भक्त के प्रति, किसी तपस्वी, त्यागी, वैरागी, निष्कामी संतों के प्रति श्रद्धा रखकर, विश्वास रखकर, उनसे कोई साधना पूछकर, जानकर यदि आप साधन करते हैं तो ध्रुव जी के तरिए आपको सारे सुख प्राप्त होंगे और अंतोगत्वा ध्रुव जी के तरिए परलोक की भी सिद्धि होगी, परम तत्व की प्राप्ति होगी। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वो ऐसा धाम है भगवान का जहाँ जाने के बाद संसार में आना नहीं पड़ता। तो हमारा कर्तव्य बनता है, हमें मनुष्य शरीर मिला है, जो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके लौकिक और पारलौकिक संसार की उन्नति और पारमार्थिक उन्नति, आत्मिक उन्नति जो नहीं करता वो वास्तव में मनुष्य नहीं है, वो मानव नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो दानव है। तो आप दानव ना बने, आप अपने महत्व को समझें। हमें मनुष्य शरीर क्यों मिला और हमारा क्या कर्तव्य बनता है। यदि आप अपने कर्तव्य को समझेंगे तो अवश्य में वह किसी संत, महापुरुष, भक्त समाज से जुड़ेंगे। और जब आप जुड़ेंगे तो पहले आप अपने जीवन को स्वस्थ बनाएंगे। जब आपका जीवन स्वस्थ बनेगा तो आपका परिवार स्वस्थ बनेगा, फिर आपका समाज स्वस्थ बनेगा। और जब समाज स्वस्थ बनेगा तो आपका एरिया स्वस्थ बनेगा। जब एरिया स्वस्थ बनेगा तो पूरा भारत देश, पूरा विश्व स्वस्थ बनेगा। हम सुधरेंगे, संसार सुधरेगा। ये आपको खुद ही अपने आप में अनुभव होने लग जाएगा। कहने का मतलब ये है, इस चैनल माध्यम से, गुरु कृपा विवेक चैनल के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं, हम जितने भी धर्मानुरागी हैं, सनातन धर्मी हैं, धार्मिक संस्कार से जुड़े हुए हैं, धर्म कर्म को मानने वाले हैं, इस लोक और परलोक के सारे सुख को चाहने वाले हैं, तो आपको गुरु कृपा प्राप्त करनी चाहिए। आप संत से जुड़ें, भक्त से जुड़ें, अच्छा कर्म करें, अच्छा विवेक लाएं, अच्छा विचार लाएं, जिससे आपकी उन्नति हो, अभ्युदय हो, आपका कल्याण हो, आपका भला हो। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आगे की चर्चा कल करेंगे। यदि आप लोगों को मैं बार बार कहता हूँ, शास्त्र की बात, मेरी बात अच्छी लगती हो तो आप लोग अपने अपने ग्रुप बनाकर इस प्रवचन को, इस वीडियो को शेयर करें
जिससे आपका भी भला हो और आपसे जितने भी भाई बंधु रिश्तेदार कुटुंब परिवार जुड़े हुए हैं उनका भी भला हो। अब उनसे भी कहिए जो कि वो आगे शेयर करें, क्योंकि संगठन में शक्ति होती है, एकता में शक्ति होती है, संस्थान में शक्ति होती है। हम संगठित होकर एक मत होकर के अच्छे कार्य के लिए जुट जाते हैं तो वो कार्य सिद्ध होता है। अरे दुर्जन लोग जब एकत्रित होकर के एक मत होकर के इस संसार में दुराचार फैला सकते हैं तो हम धर्मावलंबी, हम सनातनी, हम अच्छे संस्कार से संस्कृत होने वाले मानव मनुष्य क्यों नहीं संगठित होकर के समाज में, देश में जन जागृति ला सकते हैं। लेकिन कब लाएंगे? जब हम सारे के सारे एक मत होंगे, एक हमारा सिद्धांत होगा, जन जागृति लाओ, सभी संस्कारवान बनो, अपने कर्तव्य को जानो, अपने धर्म को जानो और संसार के सारे सुख प्राप्त करो और दान करो, पुण्य करो, सद्धर्म करो। जो निसहाय प्राणी हैं उसका भी भला करो, उनको भी आगे बढ़ाओ, उनको आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करो। ये सारे कार्य सिद्ध तब होंगे जब हम एक मत होंगे, संगठित होंगे, हम एक दूसरे की अच्छी बात को प्रचार करेंगे, आगे शेयर करेंगे, तब हमारा कार्य सिद्ध होगा और हम अपने मनोरथ में, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे और निश्चित रूप से एक दिन हमें कामयाबी मिलेगी। तो हम आपको यही कहना चाहते हैं, इस सतगुरु कृपा विवेक चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और आगे से आगे शेयर करें और चैनल जरूर सुनें। हम इसमें वो बात नहीं बताते हैं जो किसी प्रकार की हंसी मजाक की बात हो। हम अपने जीवन की अनुभव की बात बताते हैं। हम आप ही लोगों से जुड़े हुए हैं, आप ही लोगों के दिए हुए को खाते हैं, आप ही लोगों के द्वारा ही हमारा भरण पोषण होता है। सिर्फ साधना के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, गुरु सेवा करके जो हमने अपने जीवन में अनुभव किया है, जैसा हमने अपने जीवन में विचार उत्पन्न किया है, सिर्फ उस अनुभव को आप लोगों तक शेयर कर रहे हैं। यदि हमारा अनुभव अच्छा लगे, विचार अच्छा लगे तो बस इतना ही कहना चाहेंगे। आगे से आगे आप शेयर करें, श्रवण करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।